कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 FM पर। 90.4 FM, बुलंद आवाज है। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त का नमस्कार। और आज आप एक बार फिर हम सब मिल रहे हैं प्रोग्राम तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी दोस्तों, हर रविवार हम सब मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और आज का हमारा विषय रहेगा रिश्ते और रिश्तों की प्रकार। दोस्तों, ऐसा कोई संबंध जिसमें संवेदना हो, संचार हो, संबंध हो, सुरक्षा हो, लगाव हो, ऐसे संबंध को हम रिश्ता कहते हैं। रिश्ता इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि रिश्ता किसी भी व्यक्ति को सामाजिक बनाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते की अनुभूति को, संवेदना को, सुरक्षा को, लगाव को महसूस करता है तो वो सचमुच खुश होता है। रिश्ते बहुत प्रकार के होते हैं, पर आज मैं जो आपसे बात करूंगा, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कार्मिक रिश्ते के बारे में। कार्मिक रिश्ते हमें कर्म से मिलते हैं। ये माना जाता है जो हमारे प्रारब्ध में जो व्यक्ति हमें मिलना है, जिस वक्त उसे मिलना है, हमें वो मिल के रहेगा। पर कुछ रिश्ते हमें जो कार्मिक रिश्ते हैं वो जन्म से मिल जाते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन। पर कुछ कार्मिक रिश्ते हमें हमारे बाद के जीवन में मिलते हैं, जैसे कोई दोस्त हो सकता है, पति पत्नी, या फिर प्रेमी प्रेमिका। वास्तव में रिश्तों के लिए रिलेशनशिप, अटैचमेंट्स, संबंध, रिश्ते, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जॉन वॉल्वी ने 4 अटैचमेंट की बात की है। सबसे वो पहले कहते हैं कि सबसे पहला जो सेफ अटैचमेंट होती है, सुरक्षित लगाव जो होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का, वो अपनी माँ के साथ होता है। और वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे तत्व काम करते हैं। वास्तविक बच्चा देखभाल, दूरी, और वो दिखाता है कि जब उसकी माँ उससे दूर जाती है तो वो दुखी होता है। पर इस सेफ अटैचमेंट में आदमी को उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद होता है जिसे वो पसंद करता है, उसे वो याद करता है, उसके बिना नहीं रह सकता, उसकी प्रशंसा करता है और ये समझता है कि वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, उसकी मदद करता है और रिश्तों में खुलापन होता है। वास्तव में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जॉन वॉल्वी ने जो ये बात की ना, सेफ अटैचमेंट की, ऐसा बच्चा, ऐसा शिशु बड़ा होकर बहुत खुलापन लेकर आएगा, मिलनसार होगा और वो अच्छा पार्टनर, पति या पत्नी साबित होगा। और बहुत कम संभावना है कि वो रिश्तों में कहीं भी कोई चीज़ नकारात्मक लेके आए। जॉन वॉल्वी जी कहते हैं सुरक्षित लगाव सेफ चाइल्डहुड नॉर्मल अडल्टहुड में कन्वर्ट होता है, बदलता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कार्मिक रिश्तों में जो जन्म का पहला रिश्ता है, जो माँ और बेटे का है, बेटी और पिता का है, उसे सहेजें और आगे बढ़ें इस बात के साथ कि अगर हम समाज में हैं तो रिश्ते हैं। तेरे पैरों से
लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा डलाया होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे, सो काफिर है, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर हैं। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था।
और आज हम तेरी मेरी कहानी में बात कर रहे हैं रिश्तों के बारे में। अभी मैंने आपसे बातचीत की जॉन बॉल्बी के बारे में, और मैंने आपसे बात की सुरक्षित लगाव के बारे में, सेफ अटैचमेंट के बारे में। 3 और श्रेणी वो बताते हैं, प्रतिरोधी लगाव, असुरक्षित लगाव और अव्यवस्थित लगाव। बहुत बार जब माता पिता के संबंध अच्छे नहीं होते, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और बच्चे के मानसिक पटल पर वो सब कुछ अंकित होता है जो माता पिता बच्चे के सामने करते हैं। बहुत बार माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर या बहुत बड़ा परिवार होने पर भी इस तरह का रिश्ता बच्चे के मन में विकसित होता है, और जब ये बच्चा बड़ा होता है तो सचमुच वो यादें उसके जीवन का अंग बन जाती हैं। अगर माता पिता में हिंसा रही हो या तलाक जैसी स्थिति रही हो, या माता पिता में से कोई एक नशे का आदी रहा हो, शराबी रहा हो, तो उससे भी ये पूरी संभावना है कि वो जो रिलेशनशिप होगी, वो अटैचमेंट जो होगी, वो जो रिश्ता जो होगा, वो अव्यवस्थित होगा। और फिर हम स्पष्ट देख पाएंगे कि ऐसा बच्चा अपने आप को एक नेता के रूप में दिखाएगा, भावनात्मक निकटता उसमें नहीं होगी, वो अपने आप को लेके चलेगा और उसकी संवेदनाओं में हिंसा भी अधिक होगी। जॉन बॉल्बी जी कहते हैं कि जब वो बड़ा होगा, वो पति या पत्नी बनेगा, तो अपने पार्टनर, अपने साथी के लिए कुछ वैसा ही कर देगा वो कि उसका पार्टनर ना खुश रह पाएगा और ना ही रो पाएगा। यानी ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना रिश्ता होगा, ना मोहब्बत होगी, और ना जीवन में शांति होगी, क्योंकि वो सब अपने साथ लेकर बड़ा हुआ है। रिश्ते जिन बुनियादों पर खड़े होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बुनियाद है। उस बुनियाद में विश्वास होता है, ईमानदारी होती है, सम्मान होता है, संचार होता है, समर्थन होता है, संतुलन होता है, और एक इकट्ठे साथ चलने का अनुभव होता है, और वो अनुभव मिश्रित होता है, इकट्ठा होता है। सुनते रहिए रेडियो ग्रामोदय, तेरी मेरी कहानी। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। हाँ, हाँ, हाँ,
कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के। यही फासले कह रहे हैं, चलो दूरियों को मिटा दे। ना कोई तमन्ना है, ना कोई हसरत, मुझे तो सनम है तुम्हारी जरूरत। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। श्रोता ये फ्रीक्वेंसी नोट करें 90.4 और आपको हमारे स्टूडियो का नंबर याद है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आपके दिल की धड़कन मुझ तक पहुंचे 88 16 904 904। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कार्मिक रिश्ते में पहली प्रकार वो जन्म से रिश्ता मिलता है हमें, माता पिता भाई बहन हमारे साथ होते हैं। लेकिन दूसरी प्रकार का जो कार्मिक रिश्ता है वो बाद में बनता है। जीवन के एक मोड़ पर एक व्यक्ति आपको मिलता है, वो आपका दोस्त या पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका बनता है। और फिर यहाँ वास्तविक शब्द जो भारतीय संस्कृति में है वो कार्मिक ऋण है। वो व्यक्ति अगर आपसे मिलता है तो कुछ उधार बकाया है उसका, और उसे वापस लेने के लिए वो आपसे मिलता है। और फिर यहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वो दुख भरी यात्रा होती है। यहाँ दुख, आंसू, दर्द, पीड़ा आपके हिस्से में आती है, और फिर आप चाहकर भी उस रिश्ते को तोड़ नहीं पाते। आप घुटते हैं, तकलीफ पाते हैं, पर हमें लगता है कि ये रिश्ता जो है कार्मिक रिश्ता है। वास्तव में ऐसे रिश्ते में बिना कारण आपको दुख मिलता है। वो व्यक्ति आपकी पहचान में नहीं होता, लेकिन आपको बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल आप जैसा लगता है, और आप उसके बिना रह भी नहीं सकते। पर थोड़े से मिलन के बाद, थोड़े से समय के बाद स्थिति खराब होती है, और फिर छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। फिर वो जो इमोशनल ड्रामा होता है वो आपकी खुशी के स्तर को, आपके हैप्पी इंडेक्स को बहुत डाउन कर देता है। फिर आप बोलते कुछ हैं और वो समझते कुछ हैं। फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और फिर आपकी गलतियां पकड़ी जाती हैं, और फिर गलतियों पर जो इमोशनल ड्रामा होता है आपको हफ्तों लगते हैं उसमें ठीक होने में। लेकिन ये यात्रा बढ़ जाती है, और फिर धीरे धीरे जो घुटन का स्तर है वो भी बढ़ जाता है। और आप एक बात मानकर चलिए कि इस कार्मिक रिश्ते में समय सीमा तय होती है कि आपको तलाक लेने में 5 वर्ष लगेंगे या 20 वर्ष, और इस समय तक आपको उनके आदेशात्मक वाक्यों को सुनना है,
उनके द्वारा दिए गए टॉर्चर को सहना है, इसके साथ साथ उनके साथ ही जीना है। आप उनके चिल्लाने को, उनके रोने को और उनके काम करने के ढंग को सचमुच सिर्फ देखते रह जाएंगे, क्योंकि कार्मिक रिश्ता, जैसा मैंने पहले बताया, हमारी संस्कृति में कार्मिक ऋण के नाम से जाना जाता है। जो तमाशा हर रोज आपके साथ होता है, जिसे आप सहेजते हैं, लपेटते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, वो आपकी नियति, आपके भाग्य का हिस्सा है। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी, रेडियो ग्रामोदय। सुनते रहिए मेरे साथ। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी, और मैंने आपसे बात की कार्मिक रिश्तों के बारे में। रिश्ते की को प्रकार हमारे सामने आती है, वो है ट्विन फ्लेम। आकर्षण रहता है दो आत्माओं का, पर अग्नि तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत तमाशा होता है इसमें, क्योंकि एक जिस्म दो जान, या दो जान दो जिस्म, या फिर एक जान और दो जिस्म। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में ये जाना जाता है कि जब इनका प्यार होता है तो बहुत गहरा होता है, और जब तमाशा होता है तब भी बहुत ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर ऐसा माना जाता है कि ये जो दो आत्माएं हैं अलग अलग हैं, पर दोनों की आत्मा में समानता ये है कि उनकी रूह, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार एक है। पर बहुत बार हम बात करते हैं एक और प्रकार की, वो है सोलमेट, जिसे बेहतरीन जोड़ी माना जाता है, जो कि शांति, सुरक्षा और सुख रिश्ते में रखती है, धन्यवाद ज्ञापित करती है, और इन दोनों के ऊर्जा का स्तर बराबर होता है। अब आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, ये तो आप निर्धारित करेंगे। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा।
कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्राम 90.4 एफएम पर। 90.4 FM बुलंद आवाज है। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत PMVBRY.